नीरज बारे में आप लोग भी लगातार पूछ रहे थे और ये पीर बहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बताना चाहूँगा कि इस कुख्यात अपराधकर्मी नीरज की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामलों को ब्रीफ करें तो नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से पटना पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 4 महीने से फरार चल रहा पटना पूर्वी क्षेत्र का मुख्य नशे के कारोबार से जुड़े सरगना नीरज कुमार को वैशाली से पटना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में लगभग 4 महीने में 20 करोड़ से ज़्यादा के नशीले इंजेक्शन, कफ सिरप और कई सरकारी दवाओं की बरामदगी हुई थी। इसी मामले में 15 लोग गिरफ्तार कर जेल भी भेजे जा चुके हैं और इसकी तलाश में पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और इसी मिले इनपुट पर नीरज कुमार को वैशाली से गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि नीरज की दोस्ती पटना के जेल के अंदर रवि से हुई थी, जिसके बाद ये इस कारोबार में लगातार सक्रिय हो गया था। और इसी कड़ी की बात करें तो इसमें मुख्य सरगना नीरज कुमार की गिरफ्तारी वैशाली से कर ली गई। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार। कि पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले में भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। बहुत सारे अपराधकर्मियों को गिरफ्तार। प्रमुख कराया था नीरज बारे में आप लोग भी लगातार पूछ रहे थे और ये पीर बहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बताना चाहूँगा कि इस कुख्यात अपराधकर्मी नीरज की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामलों को ब्रीफ करें तो पिछले 4 महीने में लगातार छापेमारी करते हुए, जिसके लिए एक विशेष प्रमुख रूप गोपालपुर और सुल्तानगंज एसएचओ भी थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई में ये 3 नशीली के एम्पील बरामद हुए थे। 80-90 हज़ार कोडिन बेस्ट कफ सिरप के बरामद हुए थे। काफ़ी भारी मात्रा में नशीले टैबलेट बरामद हुए थे। साथ में ही आपको सरकारी दवाइयाँ भी बरामद हुई थी, जो सरकारी चैनल के बाहर बेचना जिन्हें प्रतिबंधित था। इस मामले में 15 से भी ज़्यादा एफआईआर पिछले 4 महीने में दर्ज किए गए थे। इसमें से प्रमुख रूप से 7 कांड चित्रगुप्त नगर में दर्ज किए गए थे, कुछ रामकृष्ण नगर में हुए थे, कुछ चौक थाने में हुए थे, बहादुरपुर में हुए थे, सुल्तानगंज में भी हुए थे, मुसल्लापुर में भी हुए थे। तो इन सब में जो एक प्रमुख नाम निकल के आ रहा था नीरज, इसे वैशाली से गिरफ्तार कर दिया गया, हाजीपुर से। और इसकी संलिप्तता के बारे में बात करें तो ये अवैध काम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा था। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया सरकारी दवाइयों को डाइवर्ट करके बेचने का काम। इस संदर्भ में 2005 में कदम कुआं थाना से ये जेल गया था। इसके बाद पीर बहर एवं अन्य थाना से इन्हीं प्रकार के मामलों में 2010, 14, 17 और 2024 में इनके अगेंस्ट एफआईआर हुआ था, जिसमें कुछ मामलों में यह जेल भी गया था। इसके साथ ही ये जब 2017 में जेल में था तो वहाँ पे इसकी मुलाकात एक अन्य अपराधकर्मी रवि कुमार उर्फ रविशंकर कुमार से हुई, जो प्रमुख रूप से नशीले इंजेक्शन का काम करता था। जिसके बाद यह नशीले इंजेक्शन का भी काम करने लगा और ये रवि के साथ मिलकर नशीले इंजेक्शन का काम करता था। और इस कांड में इनके अन्य अपराधकर्मी, जिसमें से कुछ प्रमुख रूप से अर्नव कुमार, ब्रजेश कुमार, मंटू कुमार, विजय कुमार, मोहम्मद अब्दुल्ला, ऋषि कुमार थे। इन सभी को ऑलरेडी पकड़ गिरफ्तार कर अग्रसारित किया जा चुका है। इनके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज है, कंकड़बाग थाने में भी दर्ज है, चित्रगुप्त नगर में भी, तमाम जगहों पे। तो इसमें और भी कुछ अपराधकर्मियों का नाम निकल कर आया है जिसकी गिरफ्तारी की लगी हसरत है। ये 3 प्रकार के काम करता था। पहला काम करता था ये जो सरकारी दवाइयाँ हैं उसको ऑफिशियल चैनल से डाइवर्ट करके ये प्राइवेटली बेचा करता था। इसमें ये प्रमुख रूप से इन दवाइयों को नॉर्थ ईस्ट ले जाया करता था और कुछ मामलों में इसने नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश भी ट्रांसफ़र करने की बात स्वीकारी है। इसका बोलना था कि जो सरकारी दवाइयों का जो लेबल होता है उस लेबल को चेंज करके बांग्लादेश भेजा जाता था। जो एंटी स्नेक वेनम है ये प्रमुख रूप से आसाम वगैरह के एरिया में सप्लाई करता था, यहाँ से जहाँ पे सांप काटने की घटनाएं अधिक होती है इलीगल तरीके से। और
दूसरा काम ये करता था कोडीन बेस्ड कफ सिरप। कोडीन बेस्ड कफ सिरप के लिए इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनका कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर से ये दवा है। उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनी मतलब आप जिस ब्रांड का आप देखते हैं, जैसे कुछ बरामद हुए थे विस्को कॉफ वगैरह उस टाइप के। और ये तीसरा वो फार्मा एजेंसीज जो प्रोक्योर करती थी। तो ये 3 अलग-अलग प्लेयर्स होते थे। इन अलग-अलग प्लेयर्स के साथ साठ-गांठ करते हुए और साथ में ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी ये रोप इन करने के बाद ये बाहर से लाकर पटना वगैरह में स्टोर किया करता था। फिर इसके बाद मेनली ऑटो के माध्यम से पटना और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया करता था। इस मामले में जो ये गोदाम चूज़ करता था मेनली इंटीरियर एरिया में करता था, जो आसानी से लोकेट ना हो सके, और गोदाम वाली ताकि उन्हें आइडिया ना हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। साथ में ही जो विश्वस्त ऑटो वालों को ये हेल्प करता था। ऑटो वाले इस पूरे भी की निशानदेही पे भारी मात्रा में और ज़्यादा ये प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीले इंजेक्शन के गोदाम बरामद हुए थे। और जो कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज के नाम निकल कर आए हैं, उसमें से प्रमुख है जगदम्बा ट्रांसपोर्ट, अमर ट्रांसपोर्ट, न्यू ट्रांसपोर्ट। न्यू श्री राम ट्रांसपोर्ट के गोदाम से इसके पहले रामकृष्ण नगर में भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद भी गया है। तो अभी तक इनके में निकल कर आया है और इनकी संलिप्तता के संबंध में कुछ एविडेंस और इनका इंजेक्शन का काम ये प्रमुख रूप से रवि के साथ करता था। इसको हमने आइडेंटिफाई किया फार्मा एजेंसीज, बेसिकली उन फार्मा एजेंसीज के साथ मिलकर वो यहाँ पे करता था, उसके बाद सप्लाई करता था। इनसे पूछताछ कि ये पटना पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी परेशान थे। इनके अपने स्टेटमेंट में पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनका 80 से 90% जो इनका अपना कार्रवाई कर रही है चौपट हो गया था। ये खुद ही भागे फिर रहे थे, जैसे आपको ही पता होगा। ये यहाँ से भागकर दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से फिर वापस आकर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में वैशाली वगैरह में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में इनकी गिरफ्तारी हो गई। में कुछ व्यक्तियों के नाम निकल कर आए हैं, व्यक्तियों के, एजेंसियों के, कंपनीज के, जिसके बारे में अभी और अनुसंधान किया जा रहा है। और अगर की वैल्यू की बात करें तो एक एस्टीमेट के हिसाब से कम 20 से 25 करोड़ के इसके जो भी माल होते हैं अभी तक अलग अलग मामलों में बरामद हो चुका है। और इस पूरे व्यवसाय पे पटना पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी चोट पहुंची है। इसमें प्रमुख रूप से चित्रगुप्त नगर SHO SI शंकर झा का रोल रहा है। इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है, इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना पटना पूर्वी SP परिचय कुमार ने साफ तौर पे बताया है कि इस मामले का मुख्य फरार चल रहा आरोपी नीरज कुमार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में ये फरार चल रहा था और लगभग 4 महीने से ये फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। इसका संपर्क जो है वो बांग्लादेश से भी जुड़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल तमाम मामलों की जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार दवाओं के इस बड़े नेक्सस का खुलासा पूरी तरह से कब हो पाता है। इसके तमाम जितनी भी संपत्ति है उसकी भी जांच अब पटना पुलिस करती नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।